है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। आओ जाने आओ पहचाने, आओ जाने आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ताकत के हैं ये राज, सूक्ष्म मिनरल गेहूं जवार, इनसे बने हम दमदार। दूध पी के, सब्जी खा के, फल चबा के, मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे। बढ़ेगा कद फटाफट, बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने आओ पहचाने, आओ जाने आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। हुई सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे रेडियो रेडियो मयूर मयूर रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। नमस्कार छपरा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन में जिसका नाम है रेडियो मयूर 90.8 FM। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत। और मैं हूं आपकी दोस्त आरती। दोस्तों, हम आप सभी के बीच हॉर्लिक्स स्वास्थ्य अभियान, ऑडियो सिंक और रेडियो मयूर के सहयोग से अपने इस पोषण जागरूकता विशेष प्रोग्राम के साथ हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है सेहत आज भी कल भी। और दोस्तों, हमारे इस सेहत जागरूकता विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे 5 से 10 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की सेहत से जुड़ी हुई जानकारियाँ। क्योंकि रजत, हम सभी को पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने सारे कामों को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। और अगर वहीं हम बीमार रहे तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होगी और हर वक्त हम आलस से घिरे ही रहेंगे। बिल्कुल आरती। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य से आप हमारे इस विशेष प्रोग्राम को सुन सकेंगे 26 दिसंबर यानी आज से हर शनिवार को दोपहर 3 बजे से लाइव टेलीकास्ट में। और हमारे इस प्रोग्राम को आप दोबारा भी हर सोमवार दोपहर 3 बजे और मंगलवार रात 9:30 पे सुन सकेंगे। हाँ, तो श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को अभी अभी रजत ने बताया कि आज से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत आज भी कल भी। तो हम अपने इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में आपको अलग अलग पोषण से जुड़ी हुई जानकारियाँ देंगे और उन पर आधारित अलग अलग रेडियो नाटक भी सुनाएंगे। और दोस्तों, आज ये हमारा पहला एपिसोड है और इस आधे घंटे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी से संबंधित कुछ प्रमुख धारणाओं को, यानी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं और इसके बारे में। और आपको सुनाएंगे सेहत जागरूकता पे आधारित एक छोटा सा रेडियो नाटक भी। बिल्कुल, और इसके साथ ही आखिर में होगा आपके लिए एक और सरप्राइज। और उस सरप्राइज के अंतर्गत हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक आंगनवाड़ी दीदी से, जिनसे आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज करके सेहत और हमारे आज के एपिसोड पर आधारित सभी सवालों को पूछ सकते हैं।
और जान सकते हैं उनसे जुड़े हुए अपने सभी सवालों के जवाब भी। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सुनते हैं सबसे पहले एक छोटा सा रेडियो नाटक। मकान नंबर 104, गली नंबर 12। आज की रात इस घर में एक घमासान युद्ध होने वाला है, पर इसमें रहने वाले बाशिंदों को इस बात की कोई खबर नहीं है। फिलहाल तो पापा रमेश और बेटा गोलू टीवी पर बॉर्डर पिक्चर का आनंद उठा रहे हैं। प्लेट में है डिब्बे से तीसरी बार निकला नमकीन। रमेश ने ठंडे की दूसरी बोतल बस अभी अभी खोली है। पापा, इंडिया बॉर्डर की हर लड़ाई जीतती है ना? ज्यादातर। मतलब? एक आध लड़ाई हम हारे भी हैं। कैसे? हम तो हमेशा अपना देश बचाने के लिए लड़ते हैं। तो इसका मतलब हम हर लड़ाई जीतेंगे। भाई, जीत उसकी होती है जिसकी तैयारी पक्की होती है। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार हो? हाँ, और सबसे ज्यादा हथियार चलाने वाले। तो जब हम हारे थे हमारे पास कम सिपाही थे? शायद हमारे पास जासूसों की कमी थी। जासूस? बॉर्डर पर जासूस? वहाँ कोई चोरी थोड़ी हुई है जो? भाई, कोई जंग फर्स्ट क्लास जासूसों के बिना नहीं लड़ी जाती। लड़ाई के टाइम फौजियों को अगर ये पता लग जाए कि दुश्मन की सेना कब, कहां, कैसे वार करने वाली है तो उसे हराना आसान हो जाता है। सैनिक, हथियार और जासूस, ये है जंग जीतने का पक्का फॉर्मूला। बिल्कुल। अब बातें ही करते रहोगे तुम दोनों या खाना भी खाओगे? मम्मी, पेट भरा है। तो ये नमकीन अंदर कैसे जा रहा है? हैं? चुप करके रोटी सब्जी खाओ। अरे रहने भी दो ना बच्चे को। ये बोलो कि तुम्हें भी नमकीन खानी है। दाल सब्जी से तो तुम दोनों ऐसे भागते हो जैसे चोर पुलिस से। अरे परसों ही तो खाई थी तोरी की सब्जी। और कल क्या खाया? समोसे। हफ्ते में 3 बार तुम लोग चाट खाते हो। ओहो, कितना डांटती हो यार। किसी को तो डांटना पड़ेगा ना, तुम तो बिगाड़ने पर तुले हो इसे। अरे मैंने क्या किया है यार? ये बाहर से आया और सीधे नमकीन के डिब्बे में हाथ टोका तुमने। बोला हाथ धोने को। अरे कुछ नहीं होता भाई। थक जाती हूँ मैं खाना पकाते पकाते। किसी को परवाह ही नहीं, ना मेरी ना अपनी सेहत की। ओफो। अच्छा ठीक है, ले आओ, मुझे दो तुम रोटी सब्जी। इसे खाने दो भाई, जो इसका मन करे खाने दो। शेर बच्चा है हमारा, क्यों गोलू? सरिता पर हंसते हुए बाप बेटा वापस टीवी पर युद्ध देखने में मगन हो गए। बेपरवाह रमेश को क्या पता था कि जिंदगी की जंग कहीं और छिड़ने वाली थी। टीवी पर नहीं, उसकी और उसके लाडले गोलू की रगों में। गंदे हाथों से खाई नमकीन के साथ गोलू और रमेश के शरीर में घुसी एक फौज, एक ऐसी फौज जिसे हम इंसान अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर हमारी रगों में दौड़ती हुई जासूसी आंखें बहुत अच्छे से पहचानती हैं और जानती हैं कि ये कीटाणुओं की सेना है जो दोस्त नहीं दुश्मन है, और हमारे शरीर पर आक्रमण करके इसे अपने काबू में करना चाहती है। जंग छिड़ने वाली है। टीवी पर पिक्चर देखते हुए रमेश और गोलू की रगों में कीटाणु की फौज के कमांडर मेजर जनरल बुखार कुमार बॉर्डर पार करके यानी गोलू के शरीर में घुसकर इलाके का मुआयना कर रहे हैं। गोलू की रगों में छुपे वायरस का सरदार क्या मेजर जनरल बुखार कुमार आक्रमण की रणनीति तैयार कर रहा है? साथियों, गंदे हाथों और नाखूनों में छुपकर हमने बॉर्डर तो पार कर लिया है। अब बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही इस शरीर की सेना को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं, वो हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी। मेजर जनरल सही कह रहा था। हर इंसान के शरीर में एक सेना होती है जो वायरस, बैक्टीरिया और कीटाणुओं जैसे दुश्मनों की एंट्री होते ही उस पर वार करती है, और फिर होती है हमारे शरीर में एक घमासान जंग। कौन सी सेना जीतेगी ये कोई नहीं कह सकता। क्या गोलू की सेना वायरस की सेना पर भारी पड़ेगी, या मेजर जनरल बुखार कुमार के सिपाही गोलू के शरीर को तहस नहस कर देंगे? आइए देखें। वायरस नंबर 4 को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। रमेश के जासूस थके हारे किसी कोने में ड्यूटी दे रहे थे। उसने चुपके से 2 जासूसों की बातचीत सुनी। जासूस भाई, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई, दिन भर थकान सी रहती है। इतने बड़े शरीर में गश्त लगाते लगाते हालत पस्त हो जाती है। हाँ, पूरे शरीर की देखभाल के लिए 4 गुना जासूसों की जरूरत है। अब और जासूस कहाँ से लाएं? अरे भाई,
जासूस की फैक्ट्री है इस शरीर की हड्डियां। जब तक पौष्टिक खाना मिलता रहेगा वो तड़ातड़ जासूस बनाती रहेंगी। अब गोलू को तो तुम जानते ही हो, कचरे के अलावा कुछ नहीं खाता। वही तो, कहां से आएंगे और जासूस? हम बेचारों को ही डबल ड्यूटी देनी पड़ेगी और फायदा उठाएगा कौन? कीटाणु प्रकार प्रकार के। किस्मत है भाई। तो ये हाल था गोलू के जासूसों का, संख्या में कम और सेहत से कमजोर। वायरस नंबर 4 ने यह रिपोर्ट तुरंत मेजर जनरल को दी। खबर सुनते ही वायरस की सेना की हिम्मत चौगुनी हो गई और वो आक्रमण के लिए कूच कर गई। जाने से पहले मेजर जनरल ने एक आखिरी वार्निंग दी। ध्यान रहे, गोलू के जासूस भले ही कमजोर हो, उसकी फौज हमें खदेड़ने के लिए आएगी जरूर। वायरस की सेना ने गोलू के शरीर पर धावा बोल दिया। उसकी सेना इस हमले से भौचक्की रह गई। किसी तरह वो लड़ाई के मैदान में उतरी और युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना घमासान था कि गोलू का शरीर तपने लगा। उसे उल्टी और दस्त लग गए। गोलू की सेना वार करती गई और वायरस के सिपाहियों को मारती गई। यह वार इतना खतरनाक था कि वायरस की सेना भागने को तैयार हो गई। तभी मेजर जनरल की आवाज आई, दोस्तों डटे रहो, लड़ते रहो। मुझे खबर मिली है कि गोलू के सिपाहियों की सेहत ठीक नहीं है, उनकी संख्या हमसे कम है। अगर हम भागे नहीं तो वो जल्द ही थक जाएंगे और जीत हमारी होगी। वायरस की सेना ने मेजर जनरल की बात सुन ली और तब तक लड़ते रहे जब तक कि गोलू की सेना ने थक कर हथियार नहीं डाल दिए। वायरस की सेना उसके लिवर तक पहुंच गई और उनके हमले से उसका लिवर बिगड़ गया और उसे पीलिया हो गया। गोलू की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। क्या गोलू इस वायरल हमले से बच पाएगा? वाह, सुना तुमने प्रिया, क्या युद्ध था। सुना, कोई क्रिकेट मैच थोड़ी था, जंग थी। बेचारे गोलू की जान पर बनाई है और तुम वाह वाह कर रहे हो। अरे वाह, मैंने मजे में नहीं बोला, मैं तो शौक में हूँ कि हमारे शरीर के अंदर भी जंग होती है। हाँ, ये बात तो अचंभित करने वाली है गौरव। हमारे शरीर में एक पूरी की पूरी फौज तैनात है। अच्छा, जो हर घुसपैठिए पर नजर रखती है। पर एक बात बताओ प्रिया, ये फौज आती कहाँ से है, रहती कहाँ है? ये फौज हमारे खून में रहती है। अच्छा? इस फौज के सिपाही खून के संग शरीर में दिन रात गश्त लगाते हैं। हर सेकंड चौक करने कि कहीं कोई वायरस ने हमला तो नहीं कर दिया। सिपाही बंदूक तलवार लिए खाकी वर्दी और काले जूतों में कदम ताल करते हुए सिपाही? नहीं गौरव, ना बंदूक ना तलवार। हमारे सिपाही हैं छोटी छोटी कोशिकाएं, जिनका नाम है श्वेताणु या सफेद कोशिकाएं। अंग्रेजी में इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और ये आते कहाँ से हैं? श्वेताणु या सफेद कोशिकाएं हमारी हड्डियों में होते हैं। ये वहां बनते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमारी हड्डियां ताजा श्वेताणु बनाती हैं। हड्डियों में? फिर ये सारे शरीर में कैसे गश्त लगाते हैं? हड्डियों से ये हमारे खून में पहुंचते हैं और वहां से शरीर के हर कोने पर नजर रखते हैं। और सुनो एक मजे की बात, श्वेताणु कई प्रकार के होते हैं और शरीर में अलग अलग काम करते हैं। जैसे भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियां, कुछ पैदल सैनिक, कुछ इंजीनियर और कुछ जासूस। बिल्कुल सही गौरव। जब सेना की अलग अलग टुकड़ियां मिलकर काम करती हैं, तभी कोई जंग अच्छे से लड़ी जा सकती है। यानी कि अलग अलग श्वेताणु जब एक दूसरे का साथ देते हुए काम करते हैं, तभी वो वायरस या बैक्टीरिया जैसे दुश्मनों को हरा सकते हैं। करेक्ट। उदाहरण के लिए श्वेताणुओं का एक गुट घुसपैठियों को पहचान कर बाकी टुकड़ियों को चेतावनी देते हैं कि शरीर में दुश्मन घुस आए हैं और वो किधर आक्रमण कर रहे हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मारा जा सके। आहा, तो जब मेजर जनरल गोलू के जासूसों की बात कर रहा था, तो इसी गुट के बारे में बोल रहा था।
सही समझे जी। वाह, शरीर में वायरस घुसा, जासूसों ने उसे पहचाना और बाकी श्वेताणुओं को वार्निंग दे दी। फिर क्या होता है? तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? वहाँ बेचारा गोलू अस्पताल पहुँच गया और तुम यहाँ जंग की कहानी सुन रहे हो। अरे है ही इतनी रोचक। बॉर्डर पर किसी लड़ाई से कम नहीं है। जासूसों ने खतरे की घंटी बजा दी। फिर क्या हुआ? किसी भी अक्लमंद फौज की तरह पहली चीज, खतरे की घंटी सुनते ही श्वेताणु का एक दूसरा दल वायरस के सैनिकों को घेर लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अरे बाप रे, खूनी श्वेताणु। एकदम सही। खूनी श्वेताणु के हमले में वायरस मर जाते हैं। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, तुमने कहा था 2 चीजें होती हैं। हाँ, दूसरी चीज ये कि खूनी श्वेताणु के साथ साथ और भी कई प्रकार के श्वेताणु वायरस पर हमला करते हैं। अच्छा। पर वो खूनी श्वेताणु से ज्यादा चालाक होते हैं। चालाक? हाँ, और वो अपनी चालाकी वायरस को मारने के बाद दिखाते हैं। हैं? जब दुश्मन मर गया तो फिर तो बल्ले बल्ले करो। तब चालाकी का क्या काम? दिमाग पे थोड़ा जोर डालो जी। क्या एक दुश्मन सिर्फ एक बार हमला करता है? नहीं तो अक्सर बार बार। तो अगर एक बार हमने उसके हमले को नाकाम कर दिया और उसे भूल गए तो बेवकूफी नहीं होगी। हम मरे हुए दुश्मन का कर भी क्या सकते हैं? हम उसे समझ सकते हैं। वो दिखते कैसे हैं, उसके पास कैसे हथियार हैं, उन्हें वो कैसे इस्तेमाल करता है। अगर ये सब समझ आ जाए तो अपनी सेना को दोबारा होने वाले हमलों के लिए अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। आहा, अगर वायरस ने फिर से अटैक किया तो उसका खात्मा एकदम सटाक। वाह वाह, सही सिस्टम है यार हमारे शरीर में। सही और ताकतवर। हम इसे इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ओह अच्छा, हमारी इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर का रक्षा कवच। अच्छा एक बात बताओ, ये इम्यूनिटी हर इंसान के शरीर में होती है? हाँ। तो फिर गोलू अस्पताल में क्यों है? गोलू की इम्यूनिटी ने मेजर जनरल बुखार कुमार और उसकी वायरस सेना को क्यों नहीं मार गिराया? याद है गोलू के जासूस कितने थके हुए थे और उसके खूनी सेना की सेहत का तो कोई जवाब ही नहीं। ऊपर से सेना की संख्या इतनी कम। ओह, तो सेना का होना काफी नहीं, उसे ताकतवर और तैयार होना भी जरूरी है। तुम कभी कभी अक्लमंदी की बातें कर ही लेते हो। अरे तुम जानती नहीं मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। तो फिर ये पहेली बूझो। जब तुम्हारा सारा ध्यान गोलू के शरीर में चल रही जंग पे था, तब पता है रमेश की रगों में क्या हो रहा था? क्या? वायरस के पहुंचते ही उसके खूनी श्वेताणुओं ने हमला बोल दिया और उसकी इम्यूनिटी ने सारी वायरस सेना का सफाया कर डाला। मतलब उसे बुखार, उल्टी, पीलिया नहीं हुआ गोलू की तरह? बिल्कुल नहीं। क्यों? यही तो पहेली बूझनी है तुम्हें। उसने हाथ धोए थे? ना, ये गंदी आदत गोलू ने रमेश से ही सीखी थी। हिंट दो। रमेश और गोलू की रुको। रमेश और गोलू दाल सब्जियां खाने से बच रहे थे, मतलब पौष्टिक आहार की कमी। दिमाग है तुम में थोड़ा। पर सब्जियों का श्वेताणुओं से क्या संबंध? वो कहानी अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि अब टाइम हो गया है आंगनबाड़ी दीदी से बात करने का। तो चले? चलो। तो कैसा लगा आरती आपको ये रेडियो नाटक? भाई मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा ये रेडियो नाटक। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें नाटक तो सुनने को मिला ही, साथ साथ बहुत सारे भर भर के ज्ञान भी मिले। ज्ञान तो मिला। तो चलिए छपरा, अब हम सीधे अपने आंगनबाड़ी दीदी के पास चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम एक लें छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौटने के बाद आपको मिलवाएं अपनी आंगनबाड़ी दीदी से। और आप हमें ब्रेक के दौरान कॉल भी कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9102472908 यानी 9102476908। इस नंबर पे कॉल, मैसेजेस आप दोनों कर सकते हैं। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने,
आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। पोषण की पहचान। तो सुने हमारा ये खास प्रोग्राम सेहत आज भी कल भी 26 दिसंबर से लाइव टेलीकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 बजे से और रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार दोपहर 3 बजे से, साथ ही मंगलवार रात 9:30 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज पर। फल चबा के मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे, बढ़ेगा कद फटाफट बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। हुई सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिल के गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर, मयूर रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। स्वागत है छपरा आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन में, जिसका नाम है रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और मैं हूं आपकी दोस्त आरती, और आप सुन रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत आज भी कल भी, जो कि रेडियो मयूर, आइडियो सिंक और हॉर्लिक्स स्वास्थ्य अभियान के तहत सुनाया जा रहा है, आप लोग के बीच में है। तो अब चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपने आंगनबाड़ी दीदी से। तो मैम सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM पर। और अब हम जानेंगे सीधे आपसे मैम कि आपको कैसा लग रहा है हमारे इस बेहतरीन से प्रोग्राम से जुड़कर। और इस प्रोग्राम का नाम है, आप तो जानती ही हैं, सेहत आज भी कल भी। सबसे पहले आप खुद ही हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और मैं पिछले 13 सालों से इस जॉब में हूँ। और हमारा कार्य जो है वो हमारे पोषक क्षेत्र में जो गर्भवती प्रसूति माताएं हैं, धात्री माताएं और जो कुपोषित बच्चे हैं उनको लेकर होता है। उनके घर में होम विज़िट करके उनको सारी जानकारी दी जाती है, जो भी उनसे रिलेटेड है उनसे उनको जानकारी हम लोग देते हैं। तो ये कार्य हम लोग अब करते हैं अपने पोषक क्षेत्र में। तो जैसा कि हमने सुना रजत की मैम 13 ईयर्स से इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं और सही कहते हैं ना, अनुभव बोलता है। अनुभव बोलता है, बिल्कुल अनुभव बोलता है। और सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ मैं कुछ काम आ सकूं अपने आम जनता, अपने छपरा वासियों के लिए। अगर उनके मन में भी कोई डाउट है तो वो मुझसे मतलब वो क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नॉलेज है, उस हिसाब से मैं उन्हें जानकारी प्रदान करूँगी। थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने श्रोताओं से भी ये आग्रह करना चाहेंगे यहाँ से कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें कॉल करें और मैसेज करें और अपने सवालों को हमारे साथ बैठी आंगनवाड़ी दीदी से पूछें। तो एक बार फिर से नंबर बता देते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 9102472908। जी बिल्कुल, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपके पास जो भी समस्याएं हैं पोषण को लेके या पोषण से रिलेटेड, उसको आप हमारे समक्ष रख सकते हैं और इसका आंसर हमारी आंगनबाड़ी दीदी करेंगी। तो श्रोताओं, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे साथ आंगनवाड़ी दीदी बैठी हैं और ये हर शनिवार और सोमवार को हमारे साथ जुड़ेंगी और आप अपने सवालों को रखें कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगी। तो मैम, जैसा कि हम सभी को पता है कि इम्यूनिटी जो है, वो इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर ये हमारे शरीर में मजबूत रहे तो हम किसी भी रोग से आसानी से लड़ सकते हैं। और अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास यानी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वे अपने पोषक आहार और इम्यूनिटी जैसी चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जिन्हें हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए आसानी से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। लेकिन क्यों ना हम सबसे पहले अपने श्रोताओं से ये पूछें कि वो अपने बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें क्या क्या खिलाते हैं। ये बहुत बढ़िया, ये ठीक था और ये सवाल बहुत बढ़िया है। और चलिए अब हम अपने श्रोताओं को भी देखते हैं कि वो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या उनका जवाब आता है। हाँ, तो श्रोताओं, जैसे कि हमारी आंगनवाड़ी दीदी ने सुनीता मैम ने पूछा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं, तो इस सवाल के जवाब दीजिए। और जवाब देने के लिए आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9102474908 और इस नंबर पे कॉल करके आपने अपने बच्चों को इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कुछ देते हैं, इसकी जानकारी हमें पहुंचाइए। और मैं बता दूं आपको कि पहले मैम मेरा एक सवाल है आपसे, और सवाल मेरा ये है कि विटामिन ए जो है वो किस खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा मिलता है? विटामिन ए के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है? जी देखिए रजत जी, विटामिन ए हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले जो बाहरी तत्व हैं उनसे लड़ने में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मदद करता है और इसे हम अपने प्रचुर मात्रा में ले सकते हैं, जैसे गाजर, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां और ये मछली, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम खा सकते हैं। उससे हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिल सकता है। और हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन है नई बाजार से शबाना जी ने किया है कि एक महिला के गर्भवती होने के दौरान उसके परिवार की क्या जिम्मेदारियां बनती है? बेहद अच्छी सवाल है ये। वैसे तो उनके परिवार के प्रति एक अहम जिम्मेदारी बनती है। परिवार, एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसे उसको अपना ख्याल तो रखना ही चाहिए, साथ साथ परिवार वालों को भी उसका सहयोग और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पीरियड में वो अकेले नहीं रहती है, वो परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और सभी सदस्यों की ये भागीदारी बनती है कि वो अपनी बहू या जो गर्भवती महिला है उन्हें और आने वाले शिशु को सही पोषक पदार्थ, सही पोषण दे सकें, ताकि उनको आगे जाकर जो डिलीवरी का समय है उस समय में उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इससे परिवार की तो बहुत अहम भूमिका है। साथ ही साथ मैम इस सवाल से एक और सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि आपने देखा होगा अक्सर जो लेडी हैं आजकल अकेले या फिर उनके हस्बैंड के साथ वो रह रही हैं, और उस दौरान अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारियां कैसी होगी? उनकी जिम्मेदारियां तो उन्हें उस समय में अपनी जिम्मेदारी खुद से उठानी होगी और इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपने सेहत के साथ साथ अपने आने वाले शिशु के भी सेहत का ध्यान रखना होगा और सही डाइट का पालन करना होगा और सही समय पे हर तरह की चीज़ें जैसे कि प्रिकॉशंस, जैसे डॉक्टरी सलाह, नियमित चेकअप और टीके लगवाना, ये सभी चीज़ें उन्हें खुद से ध्यान रख के करनी होंगी। साथ ही साथ उनके हस्बैंड की जिम्मेदारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो साथ में रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी यहाँ पर मैम आपने आहार की बात की है, तो अभी जैसे कहा कि आपने सही समय पर सही आहार लेना चाहिए, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अभी जो है वो जो सीज़न चल रहा है, तो इस मौसम में एक गर्भवती महिला को किस किस तरीके की आहार लेने चाहिए या कौन कौन सी हरी सब्जियां खानी चाहिए? हरी पत्तेदार तो सभी सब्जियां खानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, बहुत ज़रूरी होती है। उनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स भरे रहते हैं और साथ ही उन्हें फ्रूट्स, जूस और ये फल, साबुत अनाज या फिर नट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, काजू, पिस्ता, बादाम, दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट और मांस मछली, अगर वो नॉन वेज हैं तो मांस मछली का भी सेवन नियमित रूप से भी करना चाहिए। बिल्कुल, उससे हमें प्रचुर वसा और प्रोटीन प्राप्त होता है हमारे शरीर को। हाँ, ये तो आपने बताया कि मतलब किस किस तरीके के भोजन करने चाहिए, लेकिन साथ ही अगर हम ये जानें कि शॉर्ट में कि किस तरीके के भोजन को उन्हें अवॉइड करना चाहिए? उन्हें जंक फूड नहीं लेनी चाहिए, बाहरी खाना या फिर जो ऐसे पदार्थ, चाय जैसे पेय पदार्थ हैं, ये सब चीज़ें उन्हें परहेज करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात बताई। बहुत अच्छी वैसे बात इन्होंने बताई बोला था कि क्या क्या वो ले सकते हैं। हाँ। तो आपने बोला कि जैसे बहुत सारे हरे पत्तेदार सब्जियां, जूस, फल, अगर वो मांसाहारी हैं तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। nuts। लेकिन हमारे पास एक कॉल आया है और ये है मदन जी का चंचौड़ा से, और इन्होंने पूछा है कि ये बताइए जो लोग मांसाहारी नहीं होते हैं उन्हें किस तरह के आहार को शामिल करना चाहिए अभी अपने रेगुलर डाइट में। उन्हें मांसाहारी जो नहीं है उन्हें मांसाहारी मांस मछली का तो अवॉइड करते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं। तो उन्हें दूध, फल, फ्रूट्स, साबुत अनाज जैसे चावल, दाल और बहुत सी दालें हैं, और अपने पनीर है, जो भी दूध के प्रोडक्ट हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें वो खा सकते हैं। इन सब से भी वो उन्हें प्रचुर मात्रा में सभी चीज़ें प्राप्त होंगी जो उन्हें नॉनवेज से प्राप्त होती हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने इस बात को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आरती, आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है? हाँ, बिल्कुल, मेरे पास भी एक क्वेश्चन आया है। रानी ने पूछा है रोज़ा से, उन्होंने कॉल किया है और उन्होंने पूछा है कि कौन से पेय पदार्थ जो हैं वो ले सकती हैं जिससे कि हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिले। ये जानना चाहती हूँ पेय पदार्थ के बारे में। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बता चुका है कि आप दूध ले सकती हैं, फ्रूट्स जूस ले सकती हैं, और दही, छाछ वगैरह ये सब चीज़ ले सकती हैं। तो इनसे हमारे पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर में प्रदान होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और साथ ही एक और क्वेश्चन आया हमारे पास स्वाति जी का, वो उन्होंने पुछड़ी से कॉल किया है और वे जानना चाहते हैं कि हमें नाश्ते में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अब हमें सुबह के जो नाश्ते हैं उसमें हमें उपमा है, और जैसे कि पोहा, उपमा और हरी पत्तेदार सब्जियां, हल्का फ्रूट्स वगैरह, जूस है, दूध है, और पनीर भी ले सकते हैं। अंडा भी ले सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो एग का भी सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही रजत, एक और कॉल आया है गांधी चौक से मधु जी का। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो सुबह में व्यस्त होने के कारण नाश्ता नहीं ले पाती हैं, तो इससे उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि आपने नाश्ते की बात की सुबह। हाँ जी बिल्कुल, उनके शरीर पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो समय होता है एक तरह से सुबह के नाश्ते का, वो उस समय में जो सही तरीके से जो शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिस समय में वो समय वो खो देते हैं अपने खान पान को जो है डिले करके। तो इसलिए उन्हें अपने सुबह के नाश्ते को तो ज़रूर ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें सही मात्रा में शरीर में ऊर्जा प्रदान हो, ताकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम्स मजबूत रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि नाश्ते को अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग के यहाँ ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो टाइम पे नाश्ता कर नहीं पाते, कभी काम की वजह से उन्हें नाश्ते को छोड़ना पड़ता है। तो इस दौरान, क्योंकि आप भी एक स्त्री हैं, एक महिला हैं, तो ये शायद आपने देखा होगा। हाँ, देखिए, ऐसा तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं काम में जुट जाती हैं, तो फिर वो कहती हैं कि मेरा सारा काम निपट जाए तो फिर मैं ये काम करूँगी, खाना खाऊँगी। लेकिन सबसे पहले उन्हें ये बात का ध्यान रखना होगा कि स्वास्थ्य धन है। हाँ जी। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तभी तो अपने परिवार को अपना पूरा सहयोग दे पाएंगी, और परिवार के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो निर्वहन कर पाएंगी। तो सबसे पहले अपने शारीरिक स्वस्थता को उनको ध्यान में रखना चाहिए, और इसके लिए उन्हें नाश्ता तो लेना ही चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें और अपने परिवार की देखभाल कर सकें। बिल्कुल, और स्वस्थ रहें और अपने परिवार की देखभाल कर सके। इसी बीच रजत, एक और कॉल आया है रोशनी जी का भगवान बाजार से। जैसे कि शुरुआत में आपने मैम विटामिन ए की बात की थी, तो उन्होंने विटामिन सी के बारे में जानना चाहा है और पूछा है कि किस आहार में विटामिन सी पाया जाता है। जी बिल्कुल, विटामिन सी हमें खट्टी पदार्थ जैसे कि आंवला, नींबू, जो अभी आजकल सीजनली अमरूद मिल रहा है ना, संतरा, हाँ, इन सभी चीज़ें जो फ्रूट्स हैं जिसमें जो खट्टे पदार्थ हैं, जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जो भी खट्टे पदार्थ, उससे हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। वाह, क्या कहना, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मुझे लगता है कि अब वक्त जो है वो बोल रहा है कि अब हमें टाटा बाय बाय बोलना चाहिए अपने लिसनर्स को। तो लिसनर्स, हम यही बोलेंगे कि आपके क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन समय सीमा जो है वो अब इससे आगे बढ़ने की हमें इजाज़त नहीं दे रही है। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोमवार को एक बार फिर से आंगनबाड़ी दीदी हमारे साथ होंगी और आपके क्वेश्चन हम उस वक्त भी ले रहे होंगे। बिल्कुल।
जी बिल्कुल। तो चलिए छपरा, अब मुझे इजाज़त दीजिए और थैंक यू सो मच आपको भी कि आप हमारे इस बहुत ही खास शो से जुड़ी। थैंक यू रजत जी, थैंक यू आरती जी। थैंक यू मैम। तो छपरा, आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की और आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आए और इस दौरान हमने बताया कि कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। और इस बारे में हमारी आंगनबाड़ी दीदी ने भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल सही कहा आपने रजत। हमारी आंगनवाड़ी दीदी सुनीता जी ने इतने बेहतरीन तरीके से सभी श्रोताओं को समझाया है कि मुझे लगता है कि अब वो लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे और हमारी बातों पर अमल भी करेंगे और साथ ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनके सेहत से जुड़ी सवालों के जवाब भी मिले तो उनसे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल अप्लाई तो करना पड़ेगा क्योंकि खाली सुनने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो छपरा, उम्मीद है कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ तो रजत, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि हमारे श्रोताओं को आज के एपिसोड से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी मिला है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम अपने श्रोताओं से एक सवाल करें और उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी है। क्या बात, सरप्राइज! वाओ, कैसा सरप्राइज यार। जैसे कि हमारा इस प्रोग्राम का सीरीज चल रहा है सेहत आज भी कल भी, तो हमारा ये जो एपिसोड टेलीकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट, उसमें हम हर एक एपिसोड के अंत में एक सवाल करेंगे इस एपिसोड से जुड़ी हुई बातों से और हम ये जानेंगे कि हमारी कौन कौन से श्रोता ने कितनी जल्दी और कितने सही तरीके से जवाब दिया है। और जब ये एपिसोड का सीरीज़ जो है वो ख़त्म होगा, यानी 31 मार्च हमारे इस सीरीज़ का लास्ट डेट है, तब तक हम ये देखेंगे कि जितने श्रोताओं ने जवाब दिया है उनमें से सबसे ज़्यादा बार और सही जवाब किसने दिया है, उस श्रोता को हम बनाएंगे इस सीरीज का विनर। ओह माय गॉड! और फिर मिलेगा उसको बहुत ही बेहतरीन एक गिफ्ट। और गिफ्ट क्या मिलेगा वो तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन खास बहुत होगा। बहुत खास होगा, लेकिन उससे पहले हम ये सवाल तो रख लें जिसका जवाब वो हमें दें। हाँ बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज का हमारा सवाल है, इस सवाल का जवाब बहुत ही खूबसूरती से हमारी आंगनवाड़ी दीदी ने दिए। देखना है कि आप कितने अच्छे तरीके से दे पाते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि आप उन आहार का नाम बताइए जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनमें विटामिन सी पाए जाते हैं। अरे वाह, सवाल एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनमें विटामिन सी पाए जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको आइडिया है, पता है, तो कॉल कीजिए ना। इसके लिए भी हमारा नंबर वही है 9102474908। तो उम्मीद है छपरा कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रजत जी, थैंक यू आरती जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ और हमारे साथ होंगी हमारी आंगनवाड़ी दीदी भी, जो देंगी आपके हर सवालों का जवाब। लेकिन उसके लिए आपको सुनना होगा हमारे इस विशेष कार्यक्रम का अगला एपिसोड। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, मुझे यानी आरती को और मुझे यानी आरजे रजत को। आप सुनते रहिए लगातार कंटिन्यू रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन, ताकत के है ये राज, सूक्ष्म मिनरल, गेहूं ज्वार, इनसे बने हम दमदार। दूध पी के, सब्जी खा के, फल चबा के, मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे। बढ़ेगा कद फटाफट, बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान।
पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। पोषण की पहचान। तो सुने हमारा ये खास प्रोग्राम सेहत आज भी कल भी 26 दिसंबर से लाइव टेलीकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 बजे से और रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार दोपहर 3 बजे से, साथ ही मंगलवार रात 9:30 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज पर। फल चबा के मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे, बढ़ेगा कद फटाफट बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। हुई सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिल के गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर, मयूर रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज।